हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम करेंगे क्लास 7th की बुक हनी कॉम का चैप्टर है चीवी। एग्जैक्टली चीवी ये एक पोम है और ये माइकल ने लिखी है। इसमें बताया जा रहा है कि कैसे जो हमारे बड़े हैं वो बच्चों को कहते हैं ऐसा मत करो, ये मत करो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बार बार क्या करते हैं, वो चीवी करते रहते हैं। और चीवी का मतलब क्या हो गया, इस चीवी इज टू नैग, कि बार बार कंटिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग, कि आप बार बार किसी को रोक रहे हो, टोक रहे हो कि आप ऐसे मत करो। ऑफन इन एन अनोइंग वे, बार बार एक अजीब से इरिटेटिंग वे में। अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चीवी की ये नैग इसकी डेफिनेशन है कि आप बार बार किसी को किसी चीज को ठीक करने के लिए या किसी चीज को गलत ना करने के लिए आप उसको बार बार कह रहे हो। तो ये होता है घरों में, जब हमारे पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, खड़े मत रहो, ऐसे मत देखो, नीचे मत देखो। ठीक है, तो बहुत बार होता है कि हमारे पेरेंट्स हमें इस प्रकार से रोकते टोकते हैं। ठीक है, तो ये माइकल ने लिखी है। When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. जब माइकल 5 साल के थे तो उनकी मदर उनको पास के स्कूल में एडमिशन के लिए लेके गई। The teacher asked, टीचर ने उनसे पूछा, What does your mother call you at home? कि मैम पूछती है कि माइकल, मम्मा आपको घर पे क्या बुलाती है? माइकल डोंट, माइकल मत करो, केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। और एकदम से वो रिप्लाई करते हैं माइकल डोंट, माइकल ऐसा मत करो। मतलब मम्मी हमेशा ही उसको बोलती होंगी कि माइकल ऐसा मत करो, माइकल वैसा मत करो, तो डोंट। सो माइकल डोंट, और नाम बताता है कि मम्मा मुझे बुलाती है माइकल डोंट, माइकल ऐसा मत करो। तो चलिए पोएम पे जाते हैं। Grown up say things like speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose. तो जो हमारे बड़े होते हैं वो हमें हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। स्पीक अप, जब हम कुछ बोल नहीं होते हैं, चुप रहते हैं, तो मम्मी बोलती है बोलो, कुछ तो बोलो। अब हम खाना खा रहे हैं और हमें कुछ बात बतानी है, तब मम्मी कहती है प्लीज जब भी तेरे मुंह में कुछ भी हो ना तो बोलेगा नहीं या बोलेगी नहीं। डोंट स्टेयर, ऐसे मत घूरो। डोंट पॉइंट, ऐसे किसी को उंगली मत करो। डोंट पिक योर नोज, ऐसे अपने नाक में उंगली मत डालो। सिट अप, खड़े हो जाओ। से प्लीज, जो कोई किसी से कोई चीज ले ली है तो आप मम्मा बोलते हैं अरे प्लीज तो बोलो, ऐसे कैसे चले जाएंगे। लेस नॉइज, कम शोर मचाओ। शट द डोर बिहाइंड यू, दरवाजा बंद कर दो। डोंट ड्रैग योर फीट, क्या जब हम बच्चे चल रहे होते हैं तब मम्मा कहती है ना, मम्मा पापा कैसे घिसड़ घिसड़ के क्यों चल रहे हो, ढंग से चलो। डोंट ड्रैग। हैवंट यू गोट आ हैंकी, क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है? टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, अपनी पॉकेट में से हाथ बाहर निकालो। क्योंकि जब मम्मी हमें कभी बुलाती है और हम ऐसे पॉकेट में हाथ डाल के से खड़े हुए मस्ती में, मम्मी कहती है खड़े होने की तुम्हें तमीज नहीं है ना, सीधे अपने पॉकेट में से हाथ निकालो। पुल योर सॉक्स अप, हम कई बार खेलते खेलते क्या करते हैं, हमारी सॉक्स नीचे चली जाती है या हम खेल रहे होते हैं, सॉक्स से खेल रहे होते हैं बच्चे, मम्मी कहते हैं अपनी सॉक्स को ठीक से ऊपर करो। स्टैंड अप राइट, स्ट्रेट, ऐसे सीधे खड़े हो जाओ। से थैंक यू, जब कोई आपको कोई चीज दे तो आप उसको थैंक यू बोलो। डोंट इंटरप्ट, कि हर बात बीच में मत बोला करो। कि अगर मम्मी किसी से फोन पे बात कर रही है या किसी पड़ोसी से बात कर रही है या मम्मी पापा से ही बात कर रही है, अब बच्चों क्या लगता है उसी टाइम कोई ना कोई उनको काम याद आता है और भाग के बताएंगे मम्मा मम्मा मम्मा, तो मम्मा उस टाइम कहते हैं डोंट इंटरप्ट, बीच में मत बोला करो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल। और फिर कई बार होता है जब कोई बड़ा आता है घर में या कोई बाहर से आता है, मम्मी उसको कहती है कुछ करके दिखाओ या बोल के दिखाओ, और फिर मम्मा बोलती है कि ठीक है ठीक करो करो, कोई आपको फनी नहीं समझेगा। ठीक है, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, जब बच्चा ऐसे टेबल पे हाथ रख के बैठा होता है तो मम्मी कहती है कि प्लीज अपने टेबल से अपना हाथ उठाओ। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते कोई चीज करने में? तो ऐसा कई बार बच्चों के साथ होता है कि उनको रोका टोका जाता है। एग्जैक्टली रोका टोका इसलिए जाता था कि बच्चा अच्छे से चीजें सीखे, वो चीजों को अच्छे से हैंडल करना सीखे। पर कई बार क्या होता है बच्चा थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। ठीक है, सो माइकल रोजन ने ये पोम लिखी है। इसके वर्ड मीनिंग्स है ग्रोन अप्स, एल्डर, कि जो हमारे बड़े होते हैं। विद योर माउथ फुल, पूरा जब आप खाना खा रहे हो, आपका मुंह भरा हुआ है और आप फिर भी बात कर रहे हो। पिक योर नोज, क्लीन योर नोज, इंटरप्ट इन बिटवीन, मेक अप योर माइंड, टेक अ डिसीजन। अब देखो ये इसकी समरी है, अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप बिफोर यू आंसर देम। व्हेन इज अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस?
कब कहते हैं? डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, कि आपका मुंह भरा हुआ है, आप बातें मत करो, तब कब कहते हैं? द ग्रोन अप्स आर लाइकली टू टेल द चिल्ड्रन नॉट टू टॉक व्हाइल देयर माउथ इज फुल ऑफ फूड, कि जब आपके मुंह में खाना हो तब प्लीज आप बात मत करो। When you are likely to be told this, say thank you. आपको कब कहा जाता है कि थैंक यू बोलो? So the children are likely to be reminded to say thank you when they receive a gift or a favor from someone. कि जब कोई बच्चे का फेवर करे या उसको गिफ्ट दे तब मम्मी पापा बोलते हैं प्लीज बेटा थैंक यू बोलो। When do you think an adult would say this? कब ऐसे लोग बोलते हैं? No one thinks you are funny, कि तुम फनी, कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा, तुम फनी नहीं लग रहे हो, करो करो। कब कहते हैं adults ऐसा? So adults are likely to tell children no one thinks you are funny when the children are too shy to speak or perform before the others. मम्मी पापा ही कहते हैं चलो नाच के दिखाओ, चलो बोल के दिखाओ, चलो गा के दिखाओ, बच्चे को शाय फील हो रहा है, ठीक है, तब मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा इसमें कुछ फनी नहीं है, तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, करके दिखाओ, ये तुम्हारा टैलेंट है। द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोम आर नॉट प्रोहिबिशन और इंस्ट्रक्शन, कि जो लास्ट की लाइन थी ना तो वो कोई ऐसा था कि आप ऐसा मत करो, ना ही कोई इंस्ट्रक्शन था। व्हाट इज द अडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू? अब लास्ट की जो दो लाइन है उनमें जो हमारे अडल्ट्स हैं वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं? डू यू थिंक द पोइट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज अनरीजनेबल? तो आपको क्या लगता है कि ये अनरीजनेबल है? ठीक है, वाई? तो हमने पीछे लाइंस पढ़ी हैं, क्या कह रहा है? कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम किसी भी चीज को करने के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते? तो वो क्यों कहना चाह रहे हैं? वो इसलिए कहना चाह रहे हैं द अडल्ट इज नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू थिंक इंडिपेंडेंटली, कि भाई आपको खुद भी तो पता होना चाहिए कि आपको नाक में हाथ नहीं देना है, आपको खाना खाते हुए बोलना नहीं है। द पोइट फाइंड्स दिस एंटायरली अनरीजनेबल बिकॉज द यंग चाइल्ड हैज नॉट बीन ट्रेन्ड टू यूज हिज माइंड, he has only been trained to follow the instruction given by the adult, क्योंकि भी छोटा बच्चा है, वो अपना इतना उसका माइंड ट्रेन नहीं है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये तो बेकार का ही है, अनरीजनेबल है। क्यों? क्योंकि बच्चा कोई वो थोड़ा ना है कि उसको सब चीज इंस्ट्रक्ट है उसके दिमाग में कि ऐसा करना है वैसा नहीं करना, बच्चा है भाई, वो तो अपना बचपना दिखाएगा ही, वो थोड़ी थोड़ी मिसचीव्स तो करेगा ही। When do you think grown up say the kind of things? कब कहते हैं? It is important that they teach children good manners and how to behave in public, ठीक है? So the adult constantly give instruction to their children for various reasons. They try to train them to behave in a decent, well-mannered and sophisticated way. This, however, robs away their childlike innocence. क्या होता है कि कई बार ना हमारे घर पे कोई आ जाता है, ठीक है, तब मम्मी पापा थोड़ा सा चाहते हैं कि बच्चे थोड़े से मैनर्स में रहें, ठीक है, डिसेंट रहें, सफिस्टिकेटेड होके दिखाएं, ऐसे नहीं कि हाथ से ही खा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो दो बड़े बात कर रहे हैं बीच में बैठे हुए हैं। तो जो हमारे बड़े हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा इंसान बने, अच्छी चीजें सीखे, है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है, कई चीजें हम वैसे अडॉप्ट कर लेते हैं और वो हमारे लिए सही नहीं होती। तो हालांकि माँ बाप का एक ही रीजन होता है अपने बच्चे को नैक करने का या डांटने का या समझाने का, कि उनका बच्चा मैनर सीखे, वो एक अच्छा इंसान बने, किसी भी गलत चीज का उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। पर क्या होता है, ये सब सिखाते सिखाते ना माँ बाप का भूल जाते हैं कि वो बच्चा है, उसको बड़े की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, जिससे उनका जो एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस होता है ना, जो बचपना होता है, वो छिन जाता है। ओके, सो इफ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स, अगर आप बड़ों के लिए कोई रूल बनाना चाहते हो, व्हाट वुड यू से, आप क्या बनाना चाहोगे? मेक एटलीस्ट 5 सच रूल्स, ऐसा कोई भी आप 5 रूल्स बनाओ कि आप चाहते हो कि आप भी अपने बड़ों को ये समझाना चाहते हो कि देखो रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो डांट आपको भी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से डोंट शाउट एट चिल्ड्रन, कि बच्चों पे मत चिल्लाओ, डोंट बीट देम, उनको मारो नहीं। डोंट यूज योर मोबाइल वाइल ईटिंग, मम्मी पापा कहते हैं ना कि खाना खाते हुए टीवी मत देखो, मोबाइल मत चलाओ, तो कई बार क्या करते हैं मम्मी पापा भी यही करते हैं, खाना खा रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं, है ना। डोंट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज फॉर एनीवन, किसी के लिए भी गलत या अभद्र लैंग्वेज का यूज मत करो। स्पेंड मोर टाइम विद पेट्स एंड चिल्ड्रन, कि बच्चे चाहते हैं कि वो हमारे साथ ही बहुत सारा टाइम स्पेंड करें। डोंट स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग, भाई हमें खेलने से मत रोको। तो ये कुछ रूल्स हैं जो बच्चे बनाना चाहते हैं बड़ों के लिए। आई होप आपको ये पोम पढ़ के और ये क्वेश्चंस करके अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।